हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस और लगभग हम लोग समाप्ति की ओर हैं। आज इसका चैप्टर नंबर 59वां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, 59। तो मैंने बता दिया था कि जो एलिजाबेथ और डार्सी थे, इन दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से कह दी थी और अपनी गलतियाँ भी मान ली थी दोनों ने कि हम दोनों ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। तो उस बारे में बात हो चुकी थी पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा कि क्या क्या गलतियाँ की थी एलिजाबेथ ने, क्या क्या डार्सी ने। उन दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया, गलतियाँ मानी और एक दूसरे को एक्सेप्ट किया। अब दोनों खुश हैं। उसी के आगे कहानी शुरू होती है। दैट वेरी नाइट, उसी रात, यानी जिस रात डार्सी और एलिजाबेथ के बीच बात हुई थी उसी रात की बात हो रही है, तो उसको दैट वेरी नाइट कहा गया, मतलब उसी रात। एलिजाबेथ ओपनड हर हार्ट टू जेन, एलिजाबेथ ने दिल खोलकर अपनी सारी बातें अपनी बहन जेन को बताई। जेन रिसीव्ड द न्यूज़ ऑफ एलिजाबेथ्स एंगेजमेंट टू डार्सी विद एस्टॉनिशमेंट। जेन रिसीव्ड द न्यूज़, जेन को समाचार प्राप्त हुआ, यानी उसको पता चला, ऑफ एलिजाबेथ एंगेजमेंट टू डार्सी, एलिजाबेथ और डार्सी के एंगेजमेंट के बारे में। विद एस्टॉनिशमेंट मतलब वो आश्चर्यचकित हो गई, यानी जब एलिजाबेथ ने बताया अपनी बहन जेन को कि हमारी और डार्सी की सगाई होने वाली है, शादी होने वाली है, तो जेन आश्चर्यचकित हो गई। शी थॉट दैट एलिजाबेथ डिड नॉट लाइक डार्सी, उसने सोचा कि एलिजाबेथ तो डार्सी को पसंद नहीं करती थी। एलिजाबेथ देन एक्सप्लेन टू हर सिस्टर, फिर एलिजाबेथ ने अपनी सिस्टर यानी जेन को बताया हाउ शी हैड ग्रेजुअली डेवलप्ड लव फॉर डार्सी, कि कैसे धीरे धीरे वो डार्सी को पसंद करने लगी और उसके प्यार के जाल में पड़ती चली गई। मतलब कैसे धीरे धीरे डार्सी के लिए उसके दिल में प्यार डेवलप करने लगा, विकसित होने लगा। ये एलिजाबेथ ने अपनी बहन को बताया। जब जेन ने पूछा कि तुम तो डार्सी को पसंद ही नहीं करती थी, उसको घमंडी कहती थी, तो एलिजाबेथ ने बताया कि नहीं, सच है कि मैं पहले उसे घमंडी मानती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं उसके प्रति मेरे दिल में प्यार डेवलप होने लगा और मैं उसके प्यार में पड़ गई। अब देखिए आगे क्या होता है। जेन बिकेम एक्सट्रीमली हैप्पी, जेन भी खुश हो गई जब पता चला कि चलो ठीक है, डार्सी और एलिजाबेथ एक दूसरे को पसंद करने लगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। आफ्टर बीइंग कन्विंस्ड ऑफ हर लव फॉर डार्सी, जब उसने डार्सी के प्रति अपने प्यार के बारे में उसको कन्विंस किया, समझाया, यानी जब एलिजाबेथ ने डार्सी के प्रति अपने प्यार के बारे में अपनी बहन को समझाया, कन्विंस किया कि मैं सच में प्यार करती हूँ, हम भी करते हैं, वो भी करता है हमसे, तो जेन खुश हुई। अब खुशी होगी, उसकी बहन थी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, डार्सी हैड अ पर्सनल कन्वर्सेशन विद मिस्टर बेनेट इन द लाइब्रेरी। अगले दिन डार्सी व्यक्तिगत रूप से बातचीत करता है मिस्टर बेनेट यानी एलिजाबेथ के पिताजी से। अपने ससुर से डार्सी व्यक्तिगत रूप से लाइब्रेरी में बातचीत करता है। आउटसाइड एलिजाबेथ फेल्ट वेरी अनइजी, बाहर एलिजाबेथ बैठी हुई थी, यानी अंदर बातें चल रही थी शादी की, दामाद और ससुर में, और बाहर एलिजाबेथ बैठी हुई थी, बहुत ही अनइजी थी, मतलब परेशान थी कि क्या बात होगी, शादी तय होगी या नहीं होगी, मतलब परेशान थी। शी हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून की एक साइन महसूस हुआ। साइन मतलब संकेत, थोड़ा सा मुस्कुराई, राहत भरी सांस ली एलिजाबेथ ने। व्हेन, जब डार्सी केम आउट स्माइलिंग, डार्सी बाहर मुस्कुराते हुए आए, यानी जब डार्सी लाइब्रेरी से मुस्कुराते हुए बाहर निकलता है तब जाके एलिजाबेथ थोड़ा सा राहत की सांस लेती है, उसको रिलीफ मिलता है। मिस्टर बेनेट हिमसेल्फ वॉज एस्टॉनिश, मिस्टर बेनेट यानी एलिजाबेथ के जो पिता थे स्वयं एस्टॉनिश थे, मतलब आश्चर्यचकित थे। कैसे, कहाँ पे मैं था, एलिजाबेथ कन्विंस्ड, मिस्टर बेनेट हिमसेल्फ वॉज एस्टॉनिश, मिस्टर बेनेट स्वयं अचंभित थे, आश्चर्यचकित थे। व्हेन डार्सी आस्क्ड हिम, जब डार्सी ने उनसे मांगा, फॉर द हैंड ऑफ एलिजाबेथ, एलिजाबेथ का हाथ, यानी जब एलिजाबेथ का हाथ डार्सी ने एलिजाबेथ के पिता मिस्टर बेनेट से मांगा, तो मिस्टर बेनेट खुद आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हो गया, क्योंकि उनको अभी इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं था, मैंने आपको बताया ही था, तो आश्चर्यचकित हो गए। एलिजाबेथ कन्विंस्ड हर फादर, एलिजाबेथ ने अपने पाता बोल रहे हैं,
एलिजाबेथ ने अपने पिताजी को मनाया, कन्विंस किया, समझाया। ऑफर लव, अपने प्यार के बारे में, फॉर डार्सी, डार्सी के लिए, यानी एलिजाबेथ के दिल में डार्सी के लिए जो प्यार था उसको लेकर एलिजाबेथ ने अपने पिताजी को समझाया कि देखिए पिताजी, मैं और डार्सी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। एट दिस टाइम, इसी समय, ही आल्सो डिस्क्लोज टू हर फादर, यहाँ सी होना चाहिए, सी आल्सो डिस्क्लोज टू हर फादर, उसने अपने पिताजी से बताया। डिस्क्लोज का मतलब भेद खोला, डिस्क्लोज का मतलब कोई बात बताना या कोई भेद खोलना। तो एलिजाबेथ ने अपने पिताजी को बताया इसी समय, क्या बताया, दैट इट वॉज डार्सी, कि डार्सी ही था, हु हैड अरेंज्ड एवरीथिंग फॉर लिडियाज मैरिज, कि लिडिया की शादी के लिए जिसने सब कुछ मैनेज किया था, अरेंज किया था, वो डार्सी ही था। यानी एलिजाबेथ ने अपने पिताजी को बताया कि लिडिया की शादी विकाम से जो हुई थी उसको डार्सी ने ही करवाया था। एंड पेड विकाम्स डेप्थ, और विकाम का जो कर्जा था उसको डार्सी ने ही अदा किया था। एंड हैड परचेस्ड कमीशन फॉर हिम, और उसको सेना में कमीशन दिलवाया था। इन द आर्मी का मतलब सेना में। यानी एलिजाबेथ ने अपने पिताजी को पूरी बात बताई कि ये डार्सी ही था जिसने लिडिया और विकाम की शादी करवाई थी, विकाम के जितने कर्जे थे उसको अदा किया था, और विकाम को सेना में कमीशन भी दिलवाया था। ये डार्सी ही था, डार्सी ने ही किया है पापा, डार्सी गलत नहीं है। मिस्टर बेनेट वॉज ग्रेटली वंडर स्ट्रक, यानी मिस्टर बेनेट जो थे एकदम जानकर आश्चर्यचकित हो गए, चौंक गए। दैट नाइट एलिजाबेथ आल्सो टोल्ड हर मदर अबाउट हर एंगेजमेंट टू डार्सी, उसी रात एलिजाबेथ ने भी अपनी मम्मी को भी बता दिया कि हम और डार्सी शादी करें। अब उसकी मम्मी का खुशी का ठिकाना नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसकी मम्मी चाहती थी कि उसकी बेटियों की शादी अमीर परिवार में हो। तो जब एलिजाबेथ जाती अपनी मम्मी से बताती कि मम्मी, मेरी और डार्सी की शादी तय हो गई है, तो वो भी जो है खुश हो जाती है। आगे देखिए क्या होता है। मिसेस बेनेट को नॉट बिलीव हर ईयर्स, उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जो मिसेस बेनेट थी यानी एलिजाबेथ की माँ थी, जब उन्होंने सुना कि एलिजाबेथ और डार्सी की शादी होने वाली है तो उनको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं रहा। उसने कहा ये मेरे ही कान हैं जो सुन रहे हैं ऐसा खबर, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गई। सी बिकेम ऑलमोस्ट डम विद हैप्पीनेस, खुशी से वो एकदम गूंगी हो गई, मुँह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। आफ्टर ए टाइम, कुछ समय बाद, सी कुड एक्सप्रेस हर जॉय, उन्होंने अपने प्रसन्नता को, अपनी खुशी को व्यक्त किया, ओनली इन ए ब्रोकन सेंटेंस, लड़खड़ाते हुए वाक्यों में, यानी इतनी खुश थी कि मुंह से बोली नहीं फूट रही थी। तो 2 चैप्टर और बचे हैं, 60 और 61, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।